हाय दोस्तों, मैं गणेश सालुंके फिनिक्स सीएनसी स्किल यूट्यूब चैनल में दोस्तों स्वागत है। दोस्तों मैं आज आपको बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ जो त्रिकोणामिति हम बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। तो उसमें टेपर उसके ट्रिग्नोमेट्री के आधार के ऊपर, त्रिकोणामिति के आधार के ऊपर हमको अलग अलग प्रकार के ड्राइंग के ऊपर जो कैलकुलेशन आते हैं वो कैसे फाइंड आउट करना है और कैसे वो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्री द्वारा त्रिकोणामिति के आधार के ऊपर कैसे उसका कैलकुलेशन किया जाता है, मैं सेपरेट आपको एक एक एग्जांपल लेके मैं बताने वाला हूँ। तो पूरी तरह से वीडियो देखिए और समझ के लीजिए ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है और त्रिकोणामिति कैसे निकालना है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री माने त्रिकोणामिति होती है दोस्तों। तो हमको ट्रिग्नोमेट्री माने जो 180 डिग्री का होता है टोटली, तो उसमें कैसे होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री होती है टोटल। और ये हमको क्या होता है, ये कभी भी कर्ण होता है टोटल। ये साइड जो होती है कर्ण, ये कोण के एंगल के आधार ये एंगल होता है। और ये आपका उसको हम लंब बोलते हैं और ये आधार होता है, उसको हम इंग्लिश में एडजस्टेबल बोलते हैं, एडजस्टेंट बोलते हैं उसको टोटली। और उसको लंब को हम क्या बोलते हैं, ओ डबल पी अपसाइड, कर्ण माने हाइपोटेनिस, हाइपोटोनिस। हाँ, तो इसको हम ये ट्रिग्नोमेट्री इसके आधार के ऊपर होती है, एक त्रिकोण के आधार के ऊपर। तो इसका कैलकुलेशन हमको इंपॉर्टेंट होता है, ये एंगल होता है और ये भी एंगल होता है, ये ऐसा तीन तरफ से ये तीनों का बीरीज मिला के 180 डिग्री का होता है, ये ध्यान रखिए। तो ये 180 डिग्री होती है ट्रिग्नोमेट्री, ये जो भी होती है हमारी त्रिकोणामिति 180 डिग्री की होती है। तो उसका हमको हर डायमेंशन के ऊपर इधर कैलकुलेशन कैसे किया जाता है वो मैं बताने वाला हूँ टोटली। तो पहला क्या है हमारा, फाइंडिंग साइड हाइट, मतलब ये दो, पहला जो रहता है इसमें क्या क्या दिया है, ये आपको एक टेपर का स्टार्ट डायमीटर दिया है, आपको ये लेंथ दिया है 8 mm लेंथ है, और ये ऐसा 145 डिग्री दिया है टोटली। तो उसका जो ये साइड है, ये साइड माने ये इधर एक डायमीटर चाहिए उनको, वो नहीं है आपके पास इधर, ये जो डायमीटर चाहिए वो नहीं है आपके पास। ये डायमीटर उन्होंने दिया है, कितना है वो डायमीटर, 34 है टोटल, 34 है। और इधर से ये डिग्री कितना दिया उन्होंने, ये डायमीटर उनको चाहिए वो नहीं है, और इधर से ये डिग्री जो है, ये टोटल जो डिग्री दिया उन्होंने 145 डिग्री दिया है। तो ये आपके पास एंगल नहीं है, ये हमारे पास एंगल नहीं है ना टोटल। और ये एच होता है, मतलब हाइट बोलते हैं उसको, और ये लेंथ आधार, ये एडजस्टेंट माने आधार बोलते हैं, वो लेंथ होता है। और लंब माने साइड मतलब ये हाइट होता है टोटली। तो अभी हमारे पास क्या है, ये जो हमको एडजस्टेंट लेंथ दिया है उन्होंने, ये 8 mm लेंथ है इधर, 8 mm लेंथ दिया है, ये आपका आधार है। मगर आपके पास ये एंगल कितना है ये मालूम नहीं, और हाइट कितना है ये मालूम नहीं, उसके आधार के ऊपर ही ये डायमीटर हमको मालूम नहीं ना, ये कर सकते हैं ना, टोटल हाइट निकाल सकते हैं। पहले एंगल होना चाहिए। तो एंगल निकालने के लिए, चाम्पर एंगल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, चाम्पर एंगल निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा टोटली। तो अभी हमारे पास तो हमारा जो 180 डिग्री है, और उन्होंने ऐसा एक टेपर मारा है, ऐसा है इधर दिया है, और इधर से इधर तक का एंगल हमारे पास नहीं है, कितना है ये, और इधर से इधर तक का तो 145 डिग्री है, इधर दिया है हमको। हाँ, हमको चाम्पर एंगल निकालने का है ना, ये इधर कितना है वो मालूम नहीं, 180 टोटल है, इधर से इधर तक 145 गया, तो 180 माइनस 145, तो कितना होता है, 5 के बाद कितना होता है, 10, 5 5 10 होता है, 5 आया गया, अच्छा 1 4 और 5 और कितना 8 होता है, 5 और 3 8 होता है, 1 से 1 गया 0, मतलब ये
जो डिग्री आया हमारा 35 डिग्री आया, ध्यान रखिए ये 35 डिग्री हमारा एंगल मिल गया इधर टोटल। ये जो ये है हमारा, ये 35 डिग्री आ गया टोटल ऐसे। अभी हमको क्या करना है, ये चैम्फर एंगल मिल गया अभी 35 डिग्री। अभी ये लेंथ है हमारे पास, अभी हाइट निकालना पड़ेगा टोटली। तो हाइट निकालने के लिए ये अभी चैम्फर एंगल तो आपको निकालने आ गया टोटल। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, चैम्फर हाइट निकालने का है। तो चैम्फर हाइट निकालने के लिए फॉर्मूला है, ध्यान रखिए। चैम्फर हाइट निकालने के लिए हमको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा टोटल। तो कौन सा फॉर्मूला है, टेन थीटा का, मतलब जो भी सूत्र है टेन थीटा इज इक्वल टू आपको ये सूत्र है, साइड डिवाइडेड एडजेसेंट, ये है। तो ये एडजेसेंट माने आधार, माने क्या है, आधार हमारा कितना है 8 है ना टोटल, और अपोजिट मतलब एच है टोटल, एल और एच होता है, ये एच होता है और ये एल होता है, ध्यान रखिए। तो हाइट और लेंथ होता है। तो अभी इसके आधार के ऊपर एच हमारा कितना है 10, समझो हम 10 डिग्री है ना, ये 35 डिग्री है, ध्यान रखिए। तो एच हमारा निकालने का है और ये लेंथ तो 8 है हमारा टोटल। अभी मैं क्या करूंगा, एच को बाहर निकालूंगा ऐसा, एच बाहर आने से हम क्या होगा, एच बाहर आने से एच बराबर क्या रहेगा, 10 इधर आएगा, 10 35 इंटू 8 करने का। तो एच बराबर मेरा हाइट कितना आएगा, मतलब 10 का वैल्यू कितना है 0.7002 इंटू 8 करेंगे तो उसका एच बराबर कितना आएगा 8 सती 56, मतलब 5.60 mm ये हाइट आ गया टोटल, ये एक साइड का, ये वन साइड का। अभी हमको क्या करना है, ये चैम्फर डायमीटर निकालने का है ना। ये डायमीटर हमारे पास नहीं, ये डायमीटर है 34, लंबाई भी है इधर से इधर तक, मगर ये डायमीटर नहीं ना। हमको चैम्फर हाइट मतलब चैम्फर डायमीटर निकालने का है, तो इधर इंटू 2 करना है हमको। 5.60 प्लस 5.7 ये कितना होगा, ये 0 7 7 12 को 2 अच्छा है 1, 5 5 10 और 11, मतलब 11.20 ये टोटल हाइट आई। 11.20 ये टोटल हाइट आ गई, टोटल हाइट आ गई टोटली। ये चैम्फर हाइट निकालने के बाद अभी टोटल हाइट में क्या करना है, हमको क्या करना पड़ेगा, अभी ये 34 में ये मतलब हमको चैम्फर एंड डायमीटर निकालने का है। तो वो फॉर्मूला हमको चैम्फर एंड डायमीटर, क्योंकि ये राउंड जॉब है ना, उसको डबल आपको ये करना पड़ता है, उसका कैलकुलेशन करना पड़ता है ना। तो चैम्फर एंड डायमीटर निकालने के लिए हमको क्या है, चैम्फर एंड डाया, शॉर्ट में लिख रहा हूं, क्या करना पड़ेगा, स्टार चैम्फर स्टार डाया, चैम्फर स्टार डायमीटर प्लस टोटल हाइट, टोटल हाइट। तो चैम्फर स्टार डाया कैसे, चैम्फर एंड डाया कैसे निकलेगा, एंड चैम्फर स्टार डायमीटर कितना है 34 है, तो 34 प्लस 11.20 तो कितना होगा, 34 और 10 44 45.20, मतलब हमारा जो चैम्फर एंड आया है, एंड डायमीटर आया कितना 45.20 mm। तो ये हमारा चैम्फर एंड डायमीटर इधर का मिल गया ये टोटल, ये तो ये 45.20 ये डायमीटर आ गया टोटल। तो दोस्तों एक हमने फाइंडिंग अ साइड हाइट, मतलब एक साइड निकालने के लिए हमको इतना कैलकुलेशन करना पड़ता है, किसके आधार के ऊपर है, ट्रिगोनोमेट्री के आधार के ऊपर। मैंने एक ऐसा एक ड्राइंग दिखा के आपको ये दिखाई दिया है। तो टोटल ये इसके जो कोऑर्डिनेट रहेंगे वो कैसे रहेंगे, पॉइंट कोड एक्स जेड आर और एफ।
हमको कितना पॉइंट है, ये पॉइंट 1 है, पॉइंट 2 है हमारे पास अभी अवेलेबल। तो टोटल ये क्या रहेगा, 0 से 1 क्या रहेगा, कोड G01 ही देना पड़ेगा। x मेरा कितना है 34 है और z 0.0 है। रेडियस फीड कितना देना है 0.15 देना है। हाँ, ये पॉइंट 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, तो 2 नंबर का 0 से 2 G1 ही कोड रहेगा। x मेरा कितना रहेगा 45.2 रहेगा और z माइनस कितना रहेगा, और रेडियस कुछ नहीं, फीड सेम रहेगा उतना ही। तो इसी तरह से दोस्तों मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति यूज करके हमको कैसे एंगल हमने फाइंड आउट किया है, कैसे हमने फिर हाइट फाइंड आउट किया है, फिर उसके बाद में कैसे टोटल हाइट हमने फाइंड आउट किया है। क्यों ये डबल क्यों किया, क्योंकि एक साइड का हाइट इधर से इधर तक का मतलब ये एक साइड ना, एक साइड का क्योंकि डायमीटर है, डायमीटर का एक साइड का हाइट कितना आ गया, तो डबल उतना ही ना, इंटू 2 किया हमने। तो इसलिए हमने क्या किया 34 में उसके डबल टोटल हाइट प्लस करने से क्या मिल गया हमको, ये एंड डायमीटर मिल गया। तो ये कोऑर्डिनेट हो गए। मैंने आपको ये ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको फाइंड आउट चैम्फर एंगल कैसे करना है ऐसा दिया, तो और फिर उसके आधार के ऊपर हम हाइट लेंथ और एंगल के आधार के ऊपर हाइट कैसे निकालने का फाइंड आउट करना है ये दिखाया। और फिर टोटल हाइट कैसे फाइंड आउट करता है मैंने आपको बताया। फिर टोटल हाइट के आधार के ऊपर एंड डायमीटर कैसे निकाला जाता है, ये स्टार्ट डायमीटर में कैसे ऐड करना है, ये मैंने निकाल के कोऑर्डिनेट कैसे निकाला है मैंने आपको अच्छी तरह से ये वीडियो के माध्यम से बताया। कुछ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डाउट है तो पूछ सकते हो। थैंक यू दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए।